नमस्ते बच्चों, मैं बीए फर्स्ट ईयर अनिवार्य हिंदी की क्लास के बारे में बात कर रही हूँ। पहले वाले वीडियो में आपको मैंने कबीर पढ़ाया था जो आपके अनिवार्य हिंदी में है। आज हम इसमें बात करेंगे कि आपके पद्य और गद्य दो किताबें हैं। पद्य में कबीर, सूरदास, मीरा, रहीम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आदि कवि हैं, और जो दूसरी वाली किताब है वो गद्य की किताब है। उसमें कहानियाँ, निबंध, रिपोर्टाज, यात्रा संस्मरण आदि है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जो विजयदान देथा की कहानी है। विजयदान देथा का नाम आपने सुना होगा। राजस्थान की धरती पर पैदा होने वाले एक ऐसे लेखक हैं जिनकी लेखनी से हमारे लोक जीवन, लोक संस्कृति, लोक कथाएँ उभर कर आई है। और आपने देखी होगी पहली जो फिल्म बनी थी वो भी इनकी कहानी पर ही बनी थी। तो जोधपुर में इनका जन्म हुआ था और इनकी कहानियाँ अपने जीवन के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ों से भी जुड़ी हुई है जो मानवीय जीवन और व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। विजयदान देथा को अपने जीवन और साथ ही कुछ व्यक्तियों से काफ़ी मात्रा में प्रभावित किया। उन्होंने स्वीकार भी किया कि राजनेता के रूप में स्वर्गीय निरंजन नाथ जी आचार्य, जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्य के मंत्रिमंडल में भी जिनकी भागीदारी रही है, मेरे सृजन के रुख को गहर घुमेर बनाने में उनका काफ़ी योगदान रहा। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसमें अपने मित्रों का, अनिल जो उनके मित्र थे इनका काफ़ी हाथ रहा। इन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं कोई आकाश से टपका हुआ लेखक नहीं हूँ, बल्कि चतुर्दिक परिवेश के बीच हमेशा पलता रहा हूँ। वह उस परिवेश की झलक मेरी कहानियों में मिलेगी। तो इनकी जो आपके कहानी है वो है सिकंदर और कौवा। विजयदान देथा की बड़ी ही चर्चित और प्रसिद्ध कहानी है। इसमें जो नायक है सिकंदर, वो इतिहास प्रसिद्ध नायक है। विश्व विजेता महान सम्राट सिकंदर यहाँ पे नायक है। और इस कहानी में उन सिकंदर की बीमारी का जिक्र किया गया है। साथ ही सिकंदर का जो अहंकारी स्वभाव, असहिष्णु स्वभाव, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। और इसमें दिखाया गया है कि जब सिकंदर का इलाज यवन वैद्य नहीं कर पा रहे हैं और सिकंदर ठीक नहीं हो रहे हैं, अनेक प्रयत्न करने के बाद भी, तो सिकंदर क्रोध में आ जाते हैं और अपने सैनिकों को और आश्रितों को कत्लेआम करने का वो आदेश देने की तैयारी करने लगते हैं कि मैं अब ठीक ही नहीं हो रहा। तभी अचानक एक वृद्ध व्यक्ति आते हैं और उनकी चिकित्सा करते हैं। जब वो उनकी चिकित्सा करते हैं तो सिकंदर ठीक हो जाते हैं। और वो जब ठीक होते हैं तो वो मानते हैं कि, कहने लगते हैं कि अब मैं अमर भी होना चाहता हूँ और अमर होके मैं अनंत काल तक जीना चाहता हूँ। इस जो मृत्यु और जन्म का जो एक प्रश्न सदियों से चलता आ रहा है, जिसके ऊपर अनेक विद्वानों ने, मनीषियों ने चर्चाएं की है और आज भी अनवरत जारी है, इसमें भी उस प्रश्न को बड़ी गहराई से विजयदान देथा जी ने बताया है कि व्यक्ति अगर मरे ही ना, वो हमेशा जीवित ही रहे, तो एक समय के बाद जीवन की अमरता जो है वो बहुत पीड़ाजनक हो सकती है, हो जाएगी। बहुत अनंत काल तक जीना किसी भी व्यक्ति के लिए सुखद नहीं होगा, ऐसी कल्पना विजयदान जी ने की है। साथ ही हमको भी ऐसा लगता है कि अगर हम बहुत सालों तक जीते रहेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि हम जीने से भी ऊब जाएंगे। तो जो प्रकृति का, जो ईश्वर का एक नियम है कि जो जन्म ले रहा है वो मरेगा भी, वो इसीलिए है कि हम एक यथार्थ व्यवहारिकता के साथ इस चीज़ को स्वीकार कर लें कि चिर वरदान जीवन जो जीने की बात है वो ठीक नहीं है। इस कहानी में एक ये भी कहा गया है कि जीवन इस कटु सत्य को कभी अनुभव करने का व्यक्ति ही नहीं निकाल सका कि वह मानव है और उसका जीवन भी नष्ट होने वाला है। सिकंदर ने कभी ये महसूस ही नहीं किया, क्योंकि
महान सम्राट सिकंदर, विश्व विजेता सम्राट सिकंदर इतनी लड़ाइयों में और अनवरत युद्ध करते हुए आगे बढ़ते गए कि उनको ये मालूम ही नहीं हुआ कि एक दिन मैं भी मरूंगा। तो यहाँ पर जब बीमारी का उल्लेख किया गया तो सिकंदर को भी एहसास कराया गया कि तुम्हारी मृत्यु भी होगी और उससे उसको भयभीत दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो कहानीकार है विजयदान देथा, उन्होंने जीवन के अति महत्वपूर्ण आदर्शों की स्थापना इस कहानी में की है। वो जो वैद्य जी है इस कहानी के, वो भारतीय आदर्श पुरुष है। अपने देश प्रेम, निष्ठा, देशभक्ति के भाव से वो परिपूर्ण है। पर उनको जब ये पता चलता है कि जो आक्रमणकारी सिकंदर है वो बुखार से पीड़ित है और उसकी बुखार ठीक नहीं हो रही है, तो वो उसको चिकित्सा की आवश्यकता है, तो बिना बुलाए ही एक रोगी की सेवा, एक रोगी के प्रति उनका क्या कर्तव्य है ये निभाने के लिए वो स्वयं ही चले जाते हैं। तो ये एक हिंदुस्तान ही है ऐसा देश जो दुश्मन का भी इलाज करेगा अगर वो डॉक्टर है, वो वैद्य है, और ऐसा होना भी चाहिए। मानवीयता भी यही है। इसमें कथाकार ने सिकंदर जैसे व्यक्ति के हृदय में जो अपने देश के शत्रु है उसके प्रति भी एक अगाध विश्वास का भाव पैदा करने में सफल रहे। सिकंदर को जो पिलाना चाहा तो सैनिकों ने विरोध के बावजूद सिकंदर उसे पी जाता है। उसे ये विश्वास हो गया था कि ये जो भारतीय वैद्य है ये विश्वासघात नहीं कर सकता। तो वैद्य के जो व्यक्तित्व से प्रभावित भी सिकंदर यहाँ पर होता है और उसका हृदय परिवर्तन भी होता है यहाँ के जनजीवन की महत्वाकांक्षाओं के नज़दीक आकर। और सिकंदर अनेक देशों का सम्राट था और उसके पास बहुत धन संपदा भी थी। वो जवान था, बलशाली था। बीमारी से छुटकारा पाने के बाद उसने ये कहा वैद्य जी से कि वो हमेशा जवान रहना चाहता है, अमर होना चाहता है। तो पहले तो वैद्य जी ने उसको मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब वैद्य जी ने देखा कि उसकी प्रचंड कामना है, वो चाहता है अमर होने का, तो उन्होंने एक तरीका भी उनको बता दिया। इस प्रकार जो लेखक है वो एक कौवे के द्वारा सिकंदर को भारतीय जीवन दर्शन का ज्ञान बताते हैं। सिकंदर और कौवा जो कहानी है वो भौतिकतावादी युग में भी एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। आज का मानव अनंत धन दौलत की चाह में अनेक कुमार्ग पर चलता है, अनेक अनैतिक काम करके वो बेशुमार दौलत कमाता है और हर कहीं वो अपना वर्चस्व चाहता है। तो ये कहानी एक संदेश देती है कि जीवन को आनंदपूर्ण जीने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे भी जिया जा सकता है। तो इसमें विजयदान देथा ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि हमारी जो जीवन शैली है, जो भारतीय दार्शनिक है, विद्वान है, संत फकीर है, वो इस तरह से जो जीवन को संयम नियम के साथ बताते हैं जीना चाहिए। तो ये एक ऐसा प्रमाण है जिससे हम ये माने कि जीवन और मृत्यु ये अनवरत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं, इनको रोका नहीं जा सकता और रोकने की कामना भी नहीं करनी चाहिए। तो ये जो कामना है अमर होने की, वो कामना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कामना अगर हम करते हैं तो एक समय आता है जब हमें हर चीज़ से ऊब होने लगती है। इस तरह से कहानी में ये सिकंदर का एक ऐसा चरित्र जो विश्व विजेता था, जो सम्राट है, जो क्रूर है, अहंकारी है, उसके साथ साथ वो एक वीर योद्धा भी था, दुस्साहस भी था, उसकी कोमल कई प्रवृत्तियाँ भी थी। उन सब का भी यहाँ पर विजयदान देथा जी ने वर्णन किया है। इस तरह जो एक कहानी है वो एक दार्शनिक प्रश्न को लेकर खड़ी होती है और उस प्रश्न का उत्तर विजयदान देथा ने बहुत ही एक इस तरह से दिया कि एक सामान्य जो हम पढ़ते हैं लोग, सामान्य व्यक्ति, उसको भी ये समझ में आ सकता है कि ये बड़ा अजीब मुल्क है, कई देश जीते पर ऐसा मुल्क मैंने नहीं देखा। सिकंदर के मुंह से ये कहलवाया है उन्होंने। तो ये जो एक कहानी रही कि मैं अमर होना चाहता हूँ, इस अमर होने के प्रश्न में कौवा उसको जवाब देता है, कौवा जो है सिकंदर को, कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे देखो, मैं इतना जीवन अमर होना चाहता था लेकिन अब मैं मरना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ इन सब चीज़ों से। तुम मानुस होकर इस बात को नहीं समझ रहे, अमर होना चाहते हो, मैं कौवा होकर इस बात को समझ रहा हूँ
तो तुम देखो फिर बुद्धि की सार्थकता क्या है। इस तरह से इस प्रश्न को समझाया गया है। तो जीवन और मृत्यु दोनों ही महत्वपूर्ण है। जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मृत्यु, और मृत्यु भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना जीवन, क्योंकि जीवन के प्रति जो आकर्षण है वो मृत्यु के होने पर ही है। इसलिए एक दार्शनिक प्रश्न का जवाब विजयदान देथा ने आपको इस कहानी में दिया है। धन्यवाद।